नमस्ते दोस्तों। ये एक प्यार के इंतज़ार कहानी का चौथा भाग है। इस कहानी को अच्छे समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बात कहूँ गुस्से में, तुम और भी प्यारी लगती हो। तुम्हारी आंखें यूँ छोटी हो जाती हैं। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। देखकर छवि को भी हंसी आ गई। तुम बहुत ही खराब हो ना, तो चुप बैठते हो ना बैठने देते हो। देखो मुझे ये करना है, प्लीज़ मुझे पढ़ने दो। उसने हाथ जोड़कर कहा। अरे कहाँ कहाँ तारीफ करूँ तेरी हंसी, तेरी ये घूर कर देखना, ये गुस्सा होना कमाल है। और तुम्हारी हंसी का तो कहना ही क्या। मैं तो तुमसे मिलकर मोक्ष पा गया। साहस ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुमने सीखना है या नहीं? अगर सिर्फ बात ही करना है तो मुझे माफ़ करो, मुझे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहकर वो अपनी पेंटिंग करने लगी। छुट्टी के वक्त वो बाहर आई तो वो भी उसके साथ चलने लगा, पर वो मीना को देखकर आगे मुड़ गया। वो मीना के साथ चल दी। मीना का घर इनके घर के रास्ते में पड़ता था, तो वो रोज उसके साथ कार में ही जाती थी। साहस एक बाइक लेकर आया। उसने उसके पास लाकर बाइक रोक दी। बोला, लिफ्ट चाहिए मैडम? फ्री राइड? जी नहीं, हमारी कार आती है हमें लेने। वो सामने देख रहे हो, ड्राइवर वेट कर रहा है। छवि को चुप देख मीना बोल पड़ी। फिर वो उसे वहीं खड़ा छोड़कर कार में बैठ गई। वो घर आकर सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी अधूरी पेंटिंग कमरे में रखी और बनाने लगी। तभी वहीं जानी पहचानी आवाज़ आई। कॉलेज में थकी नहीं जो यहाँ भी बनाने लगी? छवि एकदम से डरकर उठी और साइड पर रखी चुन्नी उठाकर सर पर ले ली। फिर बोली, ओ कल ये सबमिट करानी है। अच्छा, तुम्हें देखकर लगता है पढ़ाई में बचपन से ही ऐसी ही होगी, जिद्दी है ना? संग्राम बोला। छवि उसके चेहरे की तरफ देखती नहीं थी। उसे उसकी पत्थर की आंख से डर लगता था। सर झुका के बात करती थी। वो बोली, बचपन से अब तक कभी इतना खाली समय मिला ही नहीं। मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, कहकर उसने छवि की तरफ देखा। छवि भी उसकी तरफ ही देख रही थी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए वो बोला। नहीं, आप मेरे पति हैं, मेरा नसीब है, मैं आपसे क्यों डरूं? छवि बोली। संग्राम ने एकटक उसकी तरफ देखा और बोला, क्या तुम मेरी पेंटिंग भी बना दोगी? जी जरूर बनाऊंगी, छवि ने बिना सोचे कहा। संग्राम उसके करीब आया और उसे गले लगा लिया। फिर उसके माथे पर किस किया और चला गया। उस दिन के बाद संग्राम घर नहीं आया। वो कॉलेज जाती, अपना काम करती और वापस आ जाती। साहस उसे पहले की तरह बातों में उलझाता रहता, पर वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। पेंटिंग कॉलेज। एक दिन सर ने कहा, आज तुम लोगों के लिए अलग चैलेंज है। तुम्हें अपने मन चाहे आदमी का स्केच बनाना है। वैसे करना है, ये तुम लोग खुद से देखना। साहस तो खुश हो गया। तुम मेरा स्केच बनाओगी? प्लीज़, मेरे ही दिल को तसल्ली हो जाएगी। साहस ने कहा, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कोई है जो मेरा सब कुछ है, मैं उसका स्केच बनाऊंगी। छवि ने अकड़ कर कहा। हाय, दिल ही तोड़ दिया। उसने सीने पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा। सभी लड़कियां हंस दी। सब उसके पास आ गई। मैं बनाऊं? साहस, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाती हूँ। कोई इधर खींच रही थी तो कोई उधर। देखा, हम कोई यूं ही नहीं है, हर कोई दीवाना है अपना। उसने छवि को चिढ़ाते हुए कहा। फिर उन लड़कियों से बोला, ठीक है, मैं मॉडल बनाता हूँ, तुम सभी मेरा स्केच बनाओ। उसके कुछ लड़के दोस्त और कुछ लड़कियाँ उसके सामने बोर्ड वगैरह रख कर बैठ गईं। वो बैठकर छवि को ही देख रहा था, पर छवि अपनी पेंटिंग बनाने में मस्त थी। उसने आंखें बंद की तो उसे संग्राम नजर आया। उसने उसका स्केच बनाना शुरू कर दिया। वो बार बार आंखें बंद करती और उसी की तस्वीर बनाती जाती। अंत में उसने देखा तो उसने हूबहू संग्राम की तस्वीर बना दी थी, पर उसने उसका
साइड पोज ही बनाया था। उसने तस्वीर ऐसी बनाई थी मानो सच में वो दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सब अपना अपना बनाकर एक दूसरे को दिखा रहे थे। किसी का भी स्केच इतना अच्छा नहीं था। वो बैठा बैठा थक गया था। वो उठा और छवि के पास आया। सभी उसके पीछे आ गए। छवि ने तस्वीर पर पर्दा डाल दिया था। उसने वो पर्दा हटाया तो वो हैरान रह गया कि इसने इतनी अच्छे स्केच बनाया है। लड़कियां भी उसके पीछे खड़ी देख रही थी। अरे ये तो साहस की ही फोटो है। तुम उस वक्त तो बड़े नखरे मार रही थी। अब तुमने भी इसकी तस्वीर बना दी और आधी अपनी भी इसके साथ लगा दी। पर ये इतना काला तो है नहीं, एक लड़की बोली। साहस अभी भी उस तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। उसने छवि की तरफ देखा। तुम्हें ये किस एंगल से साहस लग रहा है? ये साहस नहीं है, पर मेरा सब कुछ है, कहकर उसने स्केच को ढांक दिया। साहस भी हंसकर बोला, तुम इसकी पेंटिंग देखने लगे? अपनी बनाई हुई भी दिखाओ, मेरी किसने कैसे स्केच बनाया है। सब अपने अपने स्केच लाकर दिखाने लगी। साहस एक एक के स्केच देखता रहा, पर किसी का भी उसे पसंद नहीं आया। उसने कहा, छवि क्या तुम मेरा भी स्केच बना दोगी? देखो, दोस्ती में इतना तो कर ही सकती हो। ये सबने तो पता नहीं किस किस की शक्ल बना दी। सबकी बनाई, बस मेरी जैसी एक भी नहीं बनाई। मुझे तुम्हारी बनाई सबसे अच्छी लगी। बना दो प्लीज़, मैं अपने घर पर लगाऊंगा। वो छवि के पास आकर बोला, एक शर्त पर बनाऊंगी, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दोगे? बोलो मंजूर? छवि ने देखा कि बाकी सभी चले गए हैं और वो दोनों ही उधर हैं, तो उसने उससे पूछा, ये कैसी शर्त हुई भला? तुम खूबसूरत हो, मैं तुम्हारी खूबसूरती की कद्र करता हूँ, तो क्या ये बुरी बात है? साहस बोला, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि जिसकी मैंने तस्वीर बनाई है, मैंने बताया ना कि वो मेरा सब कुछ है। इसका मतलब नहीं समझते तुम? इसका मतलब है वो मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ है। अब भी कुछ कहना है तो इसमें क्या है? तुम किसी को भी सब कुछ मानो। मैंने कब तुम्हें इस बात से रोका है? मैं तुम्हें अपना सब कुछ मानता हूँ, मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ। वो बेशर्मी से बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगे तो सच कहूँ, ये मेरे पति हैं और मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दूंगी। छवि अकड़ के बोली, लगता है तुम्हारे माँ बाप ने इससे पैसे लिए होंगे। पैसे वापस नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें बेच दिया। ये कहूँ कि शादी का सौदा किया, नहीं तो इस जैसे से कौन शादी करता? वो मुंह बनाकर बोला, तुम मेरे पति के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। वो जैसे भी हैं मेरे पति हैं। तुम्हें कोई हक नहीं है तुम उनके बारे में कुछ भी बोलो। छवि ने गुस्से में कहा, देखो, किसी को भी पसंद कर सकता है, किसी को भी प्यार कर सकता है, इस पर किसी का जोर नहीं है। मैं नहीं कहता कि तुम उसे मत चाहो, पर तुम भी मुझे सच कहने से नहीं रोक सकती। मैंने तो स्केच बनाने को ही कहा है, तुम तो फालतू की बातें लेकर बैठ गई। वो बोला, अच्छा, यही बहुत है कि तुम समझते हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा स्केच बना दूंगी, कहकर उसने बैग उठाया और चली गई। वो मन ही मन संग्राम के बारे में सोच रही थी कि आज वो आएंगे, मुझे जाकर तैयारी करनी चाहिए। साहस उसे जाते हुए देख रहा था। वो वहीं खड़ा मुस्कुरा दिया। उसने घर आकर वो स्केच अपने बेड के पीछे लगा दिया। फिर वो खड़ी होकर उस स्केच को देखने लगी। उस ब्लैक एंड वाइट थीम वाले कमरे में ये ब्लैक एंड वाइट स्केच बहुत अच्छा लग रहा था। उसने स्केच में संग्राम को ध्यान से देखा। जाने क्यों उसे लगा कि ये साहस की तस्वीर है। उसी तरह के बाल, उसी तरह का नाक। कहीं उसके दिल में बसी फोटो साहस की तो नहीं जो अब गलती से स्केच में आ गई। उसने आंखें बंद करके संग्राम के बारे में सोचा तो उसे वो ऐसे ही दिखा जैसे
उसने स्केच में बनाया है। फिर उसने सोचा हो सकता है लड़कियों की बातों के कारण उसे ऐसा लग रहा है। वो स्केच को देखकर सोच रही थी आज ये आएंगे, जब वो स्केच देखेंगे कैसा रिएक्ट करेंगे। ये सोचकर मन में खुश हो रही थी। स्टडी में आपने कितने पैसे दिए थे उसे? संग्राम ने सोम दादा से पूछा। जी बड़े सर ने ही 20 लाख देने के दिए थे, मैंने वो उसे दे दिए थे, सोम दादा बोले। 5 लाख उसने एक्सीडेंट के वक्त लिए थे, ये कहकर कि वो हम पर केस नहीं करेंगे। फिर कुछ महीने बाद इसने लड़की की शादी को लेकर पैसे मांगने शुरू कर दिए। मैंने इसके पापा की डेथ के टाइम पर इसे देखा था, मुझे ये अच्छी लगी थी, तो मुझे लगा कि हम इससे तुम्हारी शादी कर देते हैं। उसके लिए उसने 10 लाख मांगे, सो मैंने दे दिए। अब फिर ये और पैसे मांग रही है। ये औरत बहुत ही लालची है, पापा ने संग्राम को बताया। संग्राम ने गुस्से से कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे लालची लोग में मुझे क्यों फंसाया? मैं शादी से मना कर देता। ऐसी लड़की से शादी करने से अच्छा तो मैं कुंवारा ही ठीक था। जब पहले ही वो पैसे मांग रहे थे तो आपने उन्हें और पैसे क्यों दिए? अब क्या करें, चाहे जो भी है, अब वो तुम्हारे रिलेटिव है, जो करना है सोच कर करना, पापा बोले। हाँ मैं देखता हूँ, कहकर वो स्टडी से निकलकर अपने कमरे में चला गया। उसे बहुत गुस्सा आया। वो कुछ देर बैठकर सोचने के बाद छवि के कमरे में चला गया। संग्राम कमरे में आया। उसने देखा छवि बैठी किताब पढ़ रही थी। संग्राम को देखकर वो किताब रखकर खड़ी हो गई। संग्राम आकर बेड पर बैठ गया। उसने अपने पास बेड की तरफ इशारा किया और बोला, यहाँ बैठो। छवि बैठ गई। उसने पूछा, आप कुछ लेंगे? हाँ, क्या तुम्हारे पास देने को? आज तुमसे वो लूँगा जिसके लिए तुम यहाँ हो। एक वेश्या दे भी क्या सकती है? वो अपने भद्दे मुंह के साथ इस तरह की बातें करते हुए और भी भद्दा लग रहा था। छवि देख रही थी। वो आज एक जानवर सा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी। वो उसे ऐसे देखकर बहुत डर गई और बुरी तरह कांप गई। उसने बेड की चादर को अपनी मुट्ठी में भी खींच लिया। क्यों? आज पहली बार देखा है मुझे। तुमने शादी की है तो शादी का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा। जब शादी प्यार के कारण हो तो वो लव मैरिज होती है, और जो घर वालों की मर्जी से हो तो अरेंज मैरिज होती है। और लेकिन तीसरी शादी जैसे हमारी शादी, जिसमें दुल्हन पैसे देकर खरीदी गई, वो दुल्हन नहीं, वो वेश्या ही है जो पैसे लेकर हर रात किसी के साथ सोती है। तो तुमको वेश्या कहा तो हैरान क्यों हुई? 20 लाख देकर खरीदा है तुम्हें, अब पैसे तो वसूल करने ही हैं। उसने उसके चेहरे पर हल्के से हाथ फेरा और उसके सिर पर ली हुई चुन्नी खींचकर दूर फेंक दिया। छवि चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। वो पत्थर हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहे जा रहे थे। संग्राम को उसके आंसू की कोई परवाह नहीं थी। वो जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ा और उसके कपड़े तार तार करके उतार फेंके। वो उसी तरह बैठी रही। वो सारी रात उसके शरीर से खेलता रहा। छवि ने सोचा था कि वो इसके देखकर खुश होगा, पर इसके उल्टे ही ये सब कुछ हुआ। इस सदमे से वो बेहोश हो गई। उसे पता नहीं वो कब चला गया। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।